एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर होने के लिए ट्रेंड रिवर्सल या फंडामेंटल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो तरीके से ट्रेंड रिवर्सल समझता हूँ वो है पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के द्वारा, और ये एकदम अनकन्वेंशनल अप्रोच है, मतलब यूनिक अप्रोच, ताकि आप इजीली ट्रेंड रिवर्सल को कुछ मिनटों में समझ पाओगे। और ट्रेंड रिवर्सल अगर आप समझ जाओगे ठीक से तो आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड मिलेगा, आप इजीली बॉटम या टॉप कैच कर सकते हो, जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर का एक हाईली बेनिफिटेड ट्रिक्स है। तो चलो ये वीडियो में समझ लेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक्यूरेसी ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया तो इनिशियली देख पा रहे हो फर्स्ट कैंडलस्टिक एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो जो ट्रेडर्स ये चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोगों के लिए समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बात सेम है। आप 5-7 वीडियोस देख लोगे, यहाँ पे देख पाओगे कि मैं सेम फंडामेंटल बोला, सेम बात बोलता हूँ, ताकि आप इजीली कन्विंस हो सके। तो ये वीडियो देखते टाइम घबराने का कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल फंडामेंटल है जो आप इजीली समझ पाओगे। तो देखो, जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि छोटा डोजी कैंडलस्टिक जब ओपनिंग सेशन में बनता है या बड़ा जब बनता है तो कैसे प्राइस एक्शन को ट्रीट करना है, समझना है और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनिशियली एक बड़ा डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो डोजी कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन होता है तो इसका हाई और लो आपको पहले मार्क करना है। मार्क कर दिया। अभी देखो, मैं जो बात बोलता हूँ कि इनिशियली डोजी कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि बायर और सेलर किस में ज्यादा दम है, किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये इनिशियली साइडवेज जोन हिसाब से मान के चलने का। तो ये फंडामेंटल के अनुसार जब ये साइडवेज जोन से प्राइस बाहर आके क्लोजिंग देता है और वो जोन को टेस्ट करता है तब हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये बड़ा रेड कैंडल बाहर आया, नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये जोन को ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक टेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सेल साइड पे नहीं जाऊंगा जनरली, क्योंकि मुझे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एसएल हमको रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ये ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से ये अच्छा ट्रेड नहीं है, क्वालिटी ट्रेड नहीं है, इसको मैं क्वालिटी ट्रेड नहीं मानता हूँ। तो क्वालिटी ट्रेड कब होता है? जब ये बड़ा सिंगल कैंडलस्टिक ना होगे, अगर 2-3 छोटा छोटा कैंडलस्टिक में अगर ये साइडवेज जोन का लोअर पोर्शन को तोड़ता है तब मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता था, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं उसी हिसाब से छोटा रख के ज्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता था। और थोड़ा सा अगर डाउन साइड में प्राइस मूवमेंट होता तो मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। कैसे? देखो ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर डाउन साइड पुश देने के लिए वो प्राइस मूव कर रहा था और उसके बाद ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे मेन खेल है पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल कैसे अप्लाई करना है वो देख लो। देखो इनिशियली ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका हाई और ये लो मैंने अभी मार्क कर दिया। तो इतना डिस्टेंस ये कवर करने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा था, मतलब जो लोग सेलिंग किया वो लोग बाई बैक कर ले रहा था। तो यहाँ तक मैक्सिमम आ पाया और उसके बाद एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था, प्राइस मूव कर रहा था डाउन साइड में। तो देखो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो सेकेंड बियरिश पुश जो फॉर्मेशन हुआ, ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तब क्या समझना है कि जो सेकेंड जो बियरिश पुश दे रहा था, इस सेकेंड बियरिश पुश यहाँ तक खत्म हो गया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला और उससे पहले स्केलिंग करना है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, अपकमिंग मूवमेंट का कितना स्ट्रेंथ है वो समझने के लिए आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। कैसे? तो ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये बियरिश मूवमेंट ये रिट्रेसमेंट लेवल से हमको डाउन साइड में मेजर करना है। तो मान लो ऐसा एक लेवल होता, तो देखो ये जो गैप वो प्राइस फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब प्राइस को अच्छा खासा अपसाइड में थ्रस्ट देगा। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे बाई कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इसी हिसाब से आपको 1:2-3 करके आप आराम से निकल सकते हो। ओके, अभी ये पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दो। तो देखो फर्स्ट एक बुलिश मूवमेंट दिखाई दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बुलिश पुश दिया,
फिर एक रिट्रेसमेंट किया, तो अभी ये पोजीशन पे हमको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था। कैसे साइन मिला था देख लो। देखो ये जो बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का ये रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो ये लेवल तक आ पाया। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट का जो पुश था, इसका 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब हमको क्या समझना है कि ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया और ये लेवल तक मैक्सिमम आ पाया। इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। लेकिन देखो कुछ टाइम बाद ये प्राइस मूवमेंट अपसाइड गया, फिर और एक बार रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये जो सेकेंड जो पुश है, सेकेंड अटेम्प्ट जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी मिलता है। कैसे? तो देखो ये जो लेटेस्ट ये जो बियरिश पुश था, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का अगर 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया और ये एक हैमर शेप का कैंडलस्टिक है और इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। तो इसके ऊपर आप बिंदास बाइंग कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो देखो कुछ टाइम बाद एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आया, एक बियरिश मूवमेंट अच्छा खासा आया, लेकिन ये लेवल भी वो टेस्ट भी नहीं कर पाया और उसके बाद एक बुलिश पुश दे दिया। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, तो देखो यहाँ पे ये जो बियरिश मूवमेंट था, ये बियरिश मूवमेंट को कैसे डिवाइड करना है सब पुश में। तो ये एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड आपका बियरिश पुश मिला। और इस सेकेंड बियरिश पुश का 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये रिट्रेसमेंट ये लेवल तक आके खत्म हो गया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप बिंदास यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ऐसा तरीके से आपको सोचना है। सेम हियर, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, सेम हियर। तो ऐसे तरीके से सोचो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट खत्म हो गया था, ये कैंडलस्टिक आपको बताया था, इससे बेटर ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। क्यों? देखो यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट किया, अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट किया, फिर ये जो अपसाइड मूवमेंट देगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ये भी सेकेंड अटेम्प्ट है। अगर मान लो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ इन्वर्टेड हैमर शेप का, ये अगर ये 50% के ऊपर अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट मानता। लेकिन देखो ये फिर और एक बार डाउन साइड में आया, फिर ये जो अपसाइड मूवमेंट देने का प्रयास किया। यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल का जो साइन मिला, रिट्रेसमेंट खत्म होने का जो साइन मिला, ये बहुत ज्यादा पावरफुल साइन है, इसमें हाई एक्यूरेसी मिलता है। ओके। तो ऐसे तरीके से सोचना है। और ये चैनल पे ऐसा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बनाते रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो ये वीडियोस देखो, छोटा छोटा वीडियो में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वाला वीडियोस है। तो देख लो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, प्राइस एक्शन को ऐसे तरीके से विजुअलाइज करना सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके। अभी देखो ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पे ये पोजीशन पे आपको साइन मिला था ट्रेंड रिवर्सल का, या ये पोजीशन पे साइन मिला था। तो आपका टारगेट ट्रेड लाइन से पहले कैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेशन करना है वो देखो। तो इसके लिए आपको स्केलिंग बहुत ज्यादा काम देगा। तो ये जो फर्स्ट जो बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, जो कि 50% के बहुत ऊपर से रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो इतना डिस्टेंस क्या करेंगे, ये लेवल से हमको मेजर करना है। तो मान लो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल मिलता। देखो ये दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप जब ये पोजीशन पे बाइंग साइड पे जा रहे हो, आप ये लेवल पे बाइंग किए हो, आपका रिस्क इतना है और अपकमिंग रिवार्ड देखो 1:2 2.5 मिलेगा, ऐसा पहले आप प्रेडिक्ट करके कैलकुलेट करके ट्रेड ले पा रहे हो। यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ऐसे तरीके से सोचो। तो इसके लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर को अच्छा खासा दिशा दिखाता है। ऐसे कोई हवा में ट्रेड नहीं करेगा। जिसको ये स्ट्रेटेजी मालूम है, वो पहले से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके वो काम कर सकता है। तो चलो, हरे कृष्णा।